अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम डिबेंचर के हिसाब सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 सीखा था, जिसकी हेडिंग क्या थी कि डिबेंचर मूल कीमत से प्रकाशित करे और प्रीमियम से वापस करे। ठीक है, वो सवाल हमने अच्छे से सीखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करेंगे, जिसकी दोनों की हेडिंग कैसी अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, शिवम लिमिटेड ने तारीख 1/4/2017 के दिन 250 के ऐसे 7.5% के 8,000 डिवेंचर 5% के बट्टा से निर्गमित करे। कैसे निर्गमित करे? बट्टा से निर्गमित करे। ठीक है, 5 वर्ष बाद तारीख 31/3/22 के दिन डिवेंचर की रकम 10% प्रीमियम से वापस करनी है। तो आप हेडिंग समझ सकते हो कि बट्टा से निर्गमित करे और प्रीमियम से वापस करे। कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टियां लिखी है। तो आज की हेडिंग क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की, कि बट्टा से प्रकाशित करे और प्रीमियम से वापस करे। तो सबसे पहला रोजनामा तो आपको लिखना आता ही है। तो यहाँ पर तारीख की, तो तारीख को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, 1/4/2017। तो पहली एंट्री, बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते से। ठीक है, इस प्रकार से पहली प्रविष्टि तो आपको आती है। और कैसे प्रकाशित कर रहे हैं हम? बट्टा से प्रकाशित कर रहे हैं। मूल कीमत कितनी है? 250। 250 में जब आप 5% माइनस करोगे बट्टा के, ठीक है, 5% बट्टा के माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 237.5। ठीक है, 5% माइनस करने के बाद रकम कितनी बच रही है? 237.5। तो इसका गुणा कैसे करोगे? जो डिबेंचर की रकम है 8,000 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, अब बट्टा माइनस करना अब आपको आना चाहिए। ठीक है, जो भी मूल कीमत होती है, अगर बट्टा है तो माइनस कर देंगे, प्रीमियम है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ लिख देंगे। तो कैसा बताया मैंने आपको? जो मूल कीमत थी उसमें से हमने 5% बट्टा माइनस करा तो रकम कितनी है? 237.5। ठीक है, माइनस करने पर जिसका गुणा हमने डिबेंचर से करा। अब इसी तारीख को हम खाता बंद करेंगे। तो सबसे पहले डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर हम बट्टा से प्रकाशित कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 करा था हमने, उसका जो दूसरा था, अगर बट्टा से प्रकाशित कर दे तो डिबेंचर बट्टा खाते उधार। और जमा पक्ष में क्या आता था? जितने परसेंट के डिबेंचर है उतने से क्या करते थे हम? जमा करते थे। तो 7.5% के डिबेंचर खाते से। अब तीनों ही सवाल में जो डिबेंचर की रकम हमको वापस करनी है प्रीमियम से ही वापस करनी है। ठीक है, तो डिबेंचर प्रीमियम से वापस करते हैं तो वापसी प्रीमियम खाते क्या होता है? जमा। और जितना हम प्रीमियम दे रहे हैं और उतना ही हमको क्या होता है? नुकसान भी होता है। तो निर्गमित नुकसान खाते उधार। ठीक है, तो अगर हम एक्स्ट्रा रकम देंगे तो उतना ही हमको नुकसान भी होगा। तो सबसे पहले तो 19 लाख से ये खाता बंद करते हैं, जो डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार करा था हमने वो। अब यहाँ पे बट्टा कितना है? आपने अभी रकम निकाली। अगर आप 250 गुणा 5% करोगे तो 8,000 गुणे 12.5 कैसे करोगे आप? 250 गुणे जब आप 5% करोगे तो बट्टा की कीमत आएगी हमारी 12.5। तो आप इससे गुणा कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 1 लाख। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। और डिबेंचर में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमेशा मूल कीमत जाती है, तो 8,000 गुणे 250 मूल कीमत जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, अब रही बात वापसी प्रीमियम की, तो देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि 10% के प्रीमियम से वापस करना है। तो मैंने आपको कहा कि प्रीमियम हो कि बट्टा हो, मूल कीमत का ही निकालेंगे। तो मूल कीमत हमारी कितनी है? 250। जैसे कि हमको बट्टा निकालना था तो 250 पे ही निकाला था। अब प्रीमियम निकालना है तो वो भी 250 पे ही निकालेंगे, 10%। तो 250 का तो 10% करोगे तो 8,000 गुणे कितना आएगा? 10% 25 रुपये आएगा। तो 25 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 2 लाख। ठीक है, तो जितना प्रीमियम हम दे रहे हैं उतने हमको क्या होगा? नुकसान भी होगा। तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे? 2 लाख ही लिखेंगे। तो ये हुई हमारी कुछ प्रविष्टि, जिसकी हेडिंग क्या थी कि डिबेंचर बट्टा से प्रकाशित करा और प्रीमियम से वापस करा। ठीक है, अगर आप एक ही सवाल को बार बार करोगे तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि सवाल में करना क्या है। अब आगे की प्रविष्टि तो एकदम इजी है। कौन सी तारीख को हमको वापस करना है? 31/3/2022 के दिन हमको वापस करने हैं डिबेंचर की रकम। तो क्या लिखेंगे? ये दोनों खातों को क्या कर देंगे? हम उधार कर देंगे। तो 7.5% के डिबेंचर खाते उधार, वापसी प्रीमियम खाते उधार। किसको रकम चुकानी? डिबेंचर धारक को। तो डिबेंचर धारक खाते
से। सबसे पहले इन दोनों को क्या कर देंगे हम, उधार कर देंगे। तो 20 लाख और 2 लाख दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 22 लाख। ठीक है, डिबेंचर धारक को कितनी रकम चुकानी है, 22 लाख रुपए चुकाने हैं और लास्ट में रकम चुका देंगे। तो जो डिबेंचर धारक खाते जमा करा है तो डिबेंचर धारक खाते क्या हो जाएगा इधर, उधार। चुकाएंगे तो पैसे जाएंगे बैंक खाते से। ठीक है, कितनी रकम, 22 लाख, दोनों तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। देख सकते हैं आप कितना इजी था। खाली आज हमारी क्या एंट्री ऐड हो गई, बट्टा, और ये सब तो हमने सीख ही दिया था। और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हमको प्रीमियम से ही रकम वापस करनी है। तो वापसी प्रीमियम खाते से और दूसरी एंट्री निर्गमित नुकसान खाते उधार। जितनी रकम इधर लिखते हैं उतनी रकम इधर ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सुंदरम लिमिटेड ने तारीख 1/7/2017 के दिन ₹300 का एक ऐसे 8% के 14,000 डिबेंचर 5% के प्रीमियम से निर्गमित किए। कैसे निर्गमित करें, प्रीमियम से निर्गमित करें, जो तारीख 30/6/2023 के दिन प्रति डिबेंचर 330 की रकम से वापस किए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कहानी की कैसे वापस करें, बट रकम को देखकर आप पहचान सकते हो। मूल कीमत कितनी थी हमारी, 300 रुपए, बट वापस कैसे कर रहे हैं, 330 से। इसका मतलब 30 रुपए के प्रीमियम से हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की हेडिंग क्या बनी कि प्रीमियम से प्रकाशित करें और प्रीमियम से ही क्या करें, हमने वापस करें हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रोज नाम था, तो आपको पता ही है तारीख क्या है, 1, 7 और 17। बैंक खाते उधार, डिबेंचर, आवेदन और आवंटन खाते से। ठीक है, इस बार क्या करा है, प्रीमियम से प्रकाशित करा है। पिछले सवाल में कैसा था कि बट्टा से प्रकाशित करा तो हमने मूल कीमत से रकम क्या कर दी थी, माइनस कर दी थी। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, प्रीमियम से प्रकाशित कर रहे हैं तो मूल कीमत में रकम जोड़ देंगे। तो कितना परसेंट प्रीमियम है, तो यहाँ पर 5% प्रीमियम है, तो मूल कीमत में हम रकम जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 300 का 5% जब आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 315। ठीक है, तो टोटल रकम आई हमारी 315। गुना कितने से करेंगे, जितने हमने डिबेंचर प्रकाशित करे। तो यहाँ पर 14,000 डिबेंचर हमने प्रकाशित करे, तो 315 गुना क्या करेंगे, 14,000, तो यहाँ पर आएगा 44,10,000। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर बट्टा है तो माइनस कर देंगे और प्रीमियम है तो प्लस करके गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसी तारीख को ये खाता बंद करेंगे। तो डिबेंचर, आवेदन और आवंटन खाते उधार। और नॉर्मल प्रोसेस हमारी क्या होती थी कि 8% के डिबेंचर खाते से। हमने क्वेश्चन नंबर 15 के तीसरे में सीखा था, डिबेंचर, आवेदन और आवंटन खाते उधार, डिबेंचर खाते से। और यहाँ पे हमारा प्रीमियम था 15 रुपए, तो उसको हम क्या लिखते थे, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। इस प्रकार से जो हमारा प्रीमियम होता है उसको हम क्या लिखते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। ये हमारे नॉर्मल प्रविष्टि तो है, तो ये हमने प्रीमियम से क्या करा, प्रकाशित करा, और हमको प्रीमियम से ही वापस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वापसी प्रीमियम खाते से। और आपको पता है कि अगर वापसी प्रीमियम है तो निर्गमित नुकसान खाते भी क्या आएगा, उधर उधार आएगा। तो निर्गमित नुकसान खाते उधार। तो कुछ इस प्रकार से हमारी प्रविष्टि होगी। जब हेडिंग क्या होगी कि प्रीमियम से ही प्रकाशित करे हैं और प्रीमियम से क्या करना है, वापस करना है तब। ठीक है, डिबेंचर, आवेदन और आवंटन खाते उधार, निर्गमित नुकसान खाते उधार, डिबेंचर खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से और वापसी प्रीमियम खाते से। अब हम क्या करेंगे, रकम लिखेंगे। तो जो हमने यहाँ पर जमा करा था सबसे पहले उसको उधार करेंगे, 44,10,000। ठीक है, अब निर्गमित नुकसान बाद में लिखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर डिबेंचर की रकम, मैंने कहा था हमेशा मूल कीमत लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने डिबेंचर थे, 14,000 डिबेंचर। मूल कीमत कितनी है, 300 रुपए, तो 300 से गुणा करेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे 42 लाख। ठीक है, अब प्रतिभूति प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम यानी हमारा प्रीमियम कितना था, 15 रुपए। जब हमने प्लस करा था तो 14,000 गुणे 15, तो यहाँ पर आएगा 2,10,000। ये हुई हमारी नॉर्मल प्रविष्टि। और जब हम डिबेंचर की रकम वापस कर रहे हैं तो प्रीमियम से वापस करना है। तो वो प्रीमियम कितना है, आगे लिखा हुआ है कि 330। मूल कीमत तो हमारे 30 रुपए है ही, और 330 से वापस करना है। इसका मतलब 30 रुपए के प्रीमियम से हमको वापस करना है। मूल कीमत माइनस कर देने की, तो यहाँ पर रकम कितनी आई, 30 रुपए। ठीक है, 30 के प्रीमियम से हमको क्या करना है, वापस करना है।
तो 14,000 गुणे क्या कर देंगे हम 30 कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 4,20,000। इसका मतलब ये प्रीमियम हम दे रहे हैं तो इतने हमको क्या होगा, नुकसान भी होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,20,000। ठीक है, दोनों तरफ एक सी जैसी रकम आएगी, जितना प्रीमियम देंगे उतने हमको क्या होगा, नुकसान भी होगा। तो ये हुई हमारे कुछ रकम के साथ प्रविष्टि। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये आ रहा होगा। अब लास्ट में तो आपको आता ही है, वापस करने की तारीख क्या है, 30/6/2023, 30/6/23 वापस करेंगे तो कौन से खाते उधार हो जाएंगे, डिबेंचर के और वापसी प्रीमियम के खाते क्या हो जाएंगे, उधार हो जाएंगे। तो 8% के डिबेंचर खाते उधार, वापसी प्रीमियम खाते उधार, और किसको वापस करना है, डिबेंचर धारकों को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिबेंचर धारक खाते से कितनी रकम चुकानी है, डिबेंचर की रकम कितनी है टोटल 42 लाख, और प्रीमियम की रकम 4,20,000, दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर रकम आ जाएगी 46,20,000। तो इसी तारीख को प्रविष्टि क्या होगी, डिबेंचर धारक खाता जो हमने जमा करा पहले उधार कर देंगे, डिबेंचर धारक खाते उधार, ठीक है, चुकाएंगे तो रकम जाएगी बैंक खाते से। ठीक है, कितने रकम चुकानी है, 46,20,000, 46,20,000 दोनों तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल आ रहे होंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको सवाल आएंगे अच्छे से। ठीक है, और इन्हीं तीनों में से कोई एक सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल सीखेंगे डिबेंचर के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।